तो बेटा अभी समझते हैं, हाँ अभी समझते हैं बेटा टॉपिक। टॉपिक में क्या क्या कहानी है पहले अपन समझते हैं कहानी क्या है। देखो गुरु, कहानी देखने में यहाँ से शुरू हो रही है, ध्यान से सुनना गुरु, ध्यान सुनना। कहानी देखने में से शुरू हो रही है और कहानी शुरू होती है यहाँ से। कहानी शुरू होती है यहाँ से दुनिया में, और यहाँ से कहानी आगे चल के और बढ़ती जाती है। फिर ये वाली कहानी अलग चल रही है अलग सेगमेंट पे, फिर उसके बाद ये कहानी चल रही है, एंड देन पूरी कहानी आती है। तो पहले आप लोग ये बताएं मुझे कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन आर सेम थिंग और डिफरेंट थिंग। सेम और डिफरेंट, बस ऐसे लिख के भेजिएगा। क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन आर सेम और डिफरेंट थिंग। बहुत सुंदर। तो जिस जिसको पता है वेरी गुड, जिस जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन आर टू डिफरेंट थिंग, आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी of blockchain. Cryptocurrency is based on the technology of blockchain, but it is not blockchain. When I say blockchain, what I mean that there is a बहुत easy, मतलब अपन लेमन लैंग्वेज में समझेंगे, समझ लो, ताकि पेपर में ओए इतना तो पता ही था। When I say blockchain, I just mean what I am saying, that is there is a chain of blocks. What I mean when I say blockchain, I just say what I mean, that there is a chain of blocks that is called blockchain. And what is the importance of blockchain in this context? When I say blockchain ledger, so ledger is a book which basically keep all the accounts. मैं अगर प्रॉपर इंग्लिश में चल रहा हूँ, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? So ledger is a book which basically keep all the accounts into a place. Okay, so if द लेजर इज ऑन योर शॉप, तो तुमने वो लाल रंग की किताब देखी होगी जो सुनारों की और बाकी की दुकान पे होती है, लाल वाली किताब या कोई भी किताब जिसमें वो सारे हिसाब लिखते हैं, इसको 300, इसको 200 रुपए दिए। देखिए देखिए दीपावली पे पूजा होती है उस किताब की, देखिए दैट इज अ लेजर। जिस जिसने अकाउंटेंसी पढ़ी है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सीखी होगी, लेजर। एंड व्हेन दिस लेजर, बही खाता, ओए ओए क्या बात है, वेरी गुड अंकित, वेरी गुड, बही खाता। व्हेन दिस लेजर मूव्स अहेड, ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूँ बेटा अगर सुनते रहोगे तो ही मजा आ जाएगा। When this ledger moves ahead from being controlled by a single individual or authority to a decentralized system where not a single entity controls the ledger, but there are multiple entities which are controlling and having the accountability of this ledger. This technology is known as blockchain ledger technology. यहां तक मैंने जो बोला वो समझ में आया? हाँ हाँ, 2 बार समझाऊंगा, 1 बार नहीं। अभी तो शुरू किया बेटा, चिंता नहीं करो, जितना बोला उतना समझ में आया बहुत है। अभी तो शुरू किया, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, ठीक है, चिंता नहीं करो, अभी तो बस शुरू किया। जो बोला वो सुनाई दिया ना, थोड़ा बहुत समझ में आया, 10 में से 2 समझ में आया। हाँ तान्या आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ तान्या, आ रहा हूँ। बस कहते हैं ना कहानी की शुरुआत हुई है ना, इंट्रोडक्शन तो हुआ टॉपिक से कि हाँ क्या बात चल रही है, अभी लेके आता हूँ बेटा। ठीक, तो पिगलू तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ प्लीज, थोड़ा पढ़ाना है हमको, है, जाओ, जगह कम पड़ रही है, अभी थोड़ी देर में बुलाते हैं तुमको। तो अभी समझना क्या सीन है, यहाँ तक देख लिया तुम लोगों ने। अब मैं तुमको इन्फोग्राफिक से समझाऊंगा बेटा। एक बार तुमको इन्फोग्राफिक से कहानी समझ में आ जाएगी, फिर तुमको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ से देखना शुरू करते हैं, हाउ डज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क। क्या होता है बेटा, अपन लाइन टू लाइन चलेंगे, लाइन टू लाइन, ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत ही नहीं है। सो समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजेक्शन मतलब मुझको ये खरीदने का है या फिर मुझको ये बेचने का है। तुम गए, ध्यान समझना, तुम गए और तुमने जाके क्या किया, ध्यान समझना, तुमने जाके आज के टाइम पे तुमने देखा हो कॉइन DCX, कॉइन स्विच, ये ऐप है इंडिया में, है कि नहीं है? टीवी पे ऐड आता कितना सारा। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। अभी तुम कॉइन स्विच या कॉइन DCX पे गए, ध्यान समझना, और वहां जाके तुमने अपने बैंक के खाते से, ध्यान से प्लीज मेरी बात ध्यान समझना प्लीज, है ना, मतलब मैं बार बार ध्यान से कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट है। तुम लोग एक बार में सुन लो, पहले बताओ तुम लोग सच में ध्यान से समझ रहे हो ना? ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन यहाँ है कि नहीं है? हाँ बेटा ध्यान समझना है ना, मैं फिर कहता हूँ। तो अभी क्या हुआ, थैंक यू वेरी मच, है ना, थैंक यू वेरी मच। अभी समझना, तो क्या हुआ कि RBI से आया तुम्हारा यूट्यूबर्स प्रमोटेड, हाँ बात मैं आप बताता हूँ, RBI से आया तुम्हारा क्या, बैंक, जिसमें तुम्हारा खाता है, ठीक है, ध्यान, यहाँ जिसमें तुम्हारा खाता है,
खाते से तुम्हारी आई ब्रांच, आई। अभी क्या हुआ कि तुम्हारा लेजर जो डॉक्यूमेंट है, कागज तुम्हारे पास, जो तुम्हारा हिसाब लिखा हुआ है, वो बैंक की लेजर के अंदर लिखा हुआ है, तुम पे कितने पैसे हैं कितने नहीं, एफडी में 2 लाख है, इधर 1 लाख है, इधर 5 लाख है, लिखा है। एक बार समझाऊंगा, पूरे साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए समझ में आएगा। लिखा हुआ है एफडी में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात, बेहतरीन। अभी तुमने क्या करेला, तुमने इस पैसे को, यहाँ ये दीवार है, यहाँ है बैंक, और यहाँ है CRYPTO, क्रिप्टो। अभी कहीं ना कहीं तो हिसाब लिखा रहना चाहिए ना, तुम्हारा पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो तुमने अपने बैंक में से 1,000 रुपये निकाले, 1,000 रुपये निकाले, और ये तुम्हारा था COINSWITCH, कॉइन स्विच, इसके अपने वॉलेट के अंदर जमा कर दिए 1,000 रुपये। बैंक के खाते के अंदर से यहाँ जाके तुम्हारी कहानी खत्म होती है। यहाँ से 1,000 रुपये गए उसकी बुक में, यहाँ 1,000 रुपये डेबिट हुए, और डेबिट के बाद बाहर निकल गए, बात खत्म। उसके बाद जब ये 1,000 रुपये, इसके बाद इसकी यहाँ कोई कहानी नहीं है, समझना। उसके बाद जब ये 1,000 रुपये कॉइन स्विच कूबर के पास गए, तो इसने क्या करा, ये इसके बैंक के खाते में आए, ध्यान समझना, ये इसके बैंक के खाते में आए, और इसने अपने बैंक के खाते में उनको यहाँ रख लिया 1,000 रुपये, और वो तुम्हारे वॉलेट के अंदर दिखाई देने लगे, तुम्हारे पैसा बन गए, क्योंकि उसने रखे हैं तुम्हारे नाम पे, तो तुम्हारे वॉलेट के अंदर। अब तुमने क्या करा, अब तुमने जब जब अपने पास 1,000, 2,000, 10,000 रुपए से, अभी तक तुम क्रिप्टो में नहीं गए हो, अब तक 10,000, 2,000, 10,000 रुपए से बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी करेंसी खरीदी। मानो तुमने कहा कि भाई मुझे 1 रुपए की आ रही है डोगी कॉइन, तो मुझे डोगी कॉइन, अब 10 रुपए का आ रहा है डोगी कॉइन, तो मुझे 10 रुपए के हिसाब से 100 डोगी कॉइन लेने हैं। क्या लेने हैं? 100 डोगी कॉइन लेने हैं। तो अगर तुम लोगों को 100 डोगी कॉइन लेने हैं और तुमको खरीदने हैं, और क्योंकि वो सिस्टम ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, क्योंकि वो सिस्टम ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, तो क्या होगा, जैसे ही तुम यहाँ, अब यहाँ से आगे आना, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो यहाँ से आगे आना, जैसे ही तुम रिक्वेस्ट करोगे ट्रांजेक्शन, जैसे ही तुम रिक्वेस्ट करोगे ट्रांजेक्शन की, तो वो ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट तुरंत कहाँ उठ के जाएगी, अभी किसी बैंक के पास नहीं जाएगी, क्योंकि उनकी लेजर में तो ये हिसाब है ही नहीं। तभी तो क्रिप्टो को हम लोग डिसेंट्रलाइज कहते हैं। क्योंकि डिसेंट्रलाइज क्यों? क्योंकि कहीं पर भी किसी एक के पास हिसाब नहीं है। अगर किसी एक के पास हिसाब हो तो वो तो क्रिप्टो को कंट्रोल कर लेगा, और क्रिप्टो को अगर उसने कंट्रोल कर लिया तो बात ही खत्म। तो क्या होगा कि जैसे ही ये बैंक के पास गई, तो तुमने जैसे ही वो मांगा तो कि मुझको 100 मानो डोगी कॉइन चाहिए, तो वो कहाँ गई? द रिक्वेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्टेड टू अ P2P नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर नोन एज नोड्स। मतलब क्या हुआ, तुम्हारे ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट ऑनलाइन पे पता नहीं कितने सारे सिस्टम्स पे गई, जहां पे उनको नोड्स बोला गया, और उनके पास गई किस लिए कि वो अपने सिस्टम में एल्गोरिदम करके ये वैलिडेट करें कि ये सही में ट्रांजेक्शन है या कोई बेईमानी कर रहा है। द नेटवर्क ऑफ नोड्स वैलिडेट द ट्रांजेक्शन एंड द यूजर स्टेटस यूजिंग एडवांस एल्गोरिदम। तो उनने लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल जो भी सिस्टम में लगता है 3-5 कंप्यूटर में, वो सब लगाया, प्रोसेसर ने काम करा, और उसके बाद उसने बोल दिया कि भैया क्या करना है, कि वैलिडेट करना नहीं करना है, तो वैलिडेट हो गया मानो। अब यहीं पर टेक्नोलॉजी का फर्क आता है। इथेरियम जो है वो बिटकॉइन से डबल स्पीड पे वैलिडेट हो जाता है, बिटकॉइन थोड़ा स्लो वैलिडेट होता है। उसके बाद अभी नया आ रहा है टॉर जो है वो इथेरियम से भी ज्यादा जल्दी वैलिडेट हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई। तो वहां से जैसे ही वैलिडेट हुआ कंप्यूटर से, वैलिडेट होने के बाद तुम्हारी खाते का एक एंट्री और जुड़ गई, हाँ कि ना? तुम्हारी, अरे टॉर, TOR नहीं, टॉर नहीं, ट्रॉन, TRON, ट्रॉन कह रहा हूँ। तुम्हारे खाते की एक और करेंसी एंट्री जुड़ गई। अगर यही एंट्री लेजर बुक में जुड़ी होती, लेजर बुक में, तो नीचे लिखी जाती और एक ही जगह सेंट्रलाइज होती। बट क्योंकि ये एंट्री किसी लेजर बुक में ना आते हुए ब्लॉकचेन में थी, तो तुम्हारे इन ब्लॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन का एक ब्लॉक और जुड़ गया। जब मैं ऐसे करूं तो प्लीज हाँ या ना बोलना। इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन का ब्लॉक और जुड़ गया, फिर मैं ऐसे कर दूंगा, वो तनमा दो। हाँ, तो अब क्या हुआ? द वेरीफाइड ट्रांजेक्शन कैन इन्वॉल्व, अब समझना, अभी तक सवाल ही नहीं किस चीज का ट्रांजेक्शन है। हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है रिकॉर्ड्स का हो सकता है इंफॉर्मेशन का हो, और किसी भी चीज का। बस इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ कर रहे हैं हम लोग? ब्लॉकचेन में कर रहे हैं, नॉर्मल बुक्स में। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ कर रहे हैं हम लोग? ब्लॉकचेन में स्टोर कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन में स्टोर हुई,
स्टोर होने के बाद में वंस वेरीफाइड ये सिस्टम क्या हुआ, द न्यू ब्लॉक इज देन एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स इन अ वे दैट इट इज परमानेंट एंड अनअल्टरेबल। तो वो जाके यहाँ पे अटैच हो गया पुरानी ब्लॉकचेन पुरानी डेटा के अंदर। अब तुम कहोगे सर परमानेंट और अनअल्टरेबल क्यों? परमानेंट और अनअल्टरेबल इसलिए क्योंकि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो डेटा वहां जाके ऐड हुआ तो पता नहीं दुनिया के पता नहीं दुनिया के कितने सारे कंप्यूटर्स में सेव हो गया। सर हाउ इज ब्लॉकचेन एनी डिफरेंट फ्रॉम लेज्योर? LEISURE, लेज्योर क्या होता है? तो दुनिया के पता नहीं कितने सारे चेन्स में जाके वो कनेक्ट हो गया और सिस्टम में कनेक्ट हो गया, तो उसको चेंज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ तक जो मैंने बोला समझ में आया दोस्तों? हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एंड देन उसके बाद जैसे ही ये सब ऐड हो गया, आपका ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सर प्लीज रिपीट द लास्ट पार्ट। हाँ, लास्ट पार्ट कुछ नहीं बेटा, ये जैसे ही उन सिस्टम्स ने वेरीफाई कर दिया, वो डेटा ऐड हो गया। आज पता है अभी आ जाएंगे बेटा, ये छोटी मोटी बात है। वो डेटा ऐड हो गया और डेटा ऐड होने के बाद में क्या हुआ, वो ब्लॉकचेन के अंदर डेटा बन गया और उसके बाद बहुत सारे कंप्यूटर्स में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, अब देखो ना, जो लोग बिटकॉइन का काम करते हैं इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री में वो चट्टे लगाए रखते हैं, किसके? प्रोसेसर्स के। देखा नहीं देखा है? फिर एसी चला के बैठते हैं। तो इलॉन मस्क कहता है कि तुम बिजली बहुत खा रहे हो, एनवायरमेंट गंदा कर रहे हो, वापस आओ। ये हुआ तुम्हारा ब्लॉकचेन। अब हम समझते हैं कि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। तो अगर हम क्रिप्टो करेंसी को ध्यान से देखें, सो क्रिप्टो करेंसी इज अ करेंसी ए विच हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। व्हेन आई से इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट डू आई मीन? यस नो कुछ तो बोलो। वेरी गुड अतिन, कॉमन सेंस। हम्म इनबॉर्न वैल्यू। तुम में से मैं लोगों से दूसरे तरीके से पूछता हूँ, तुम में से जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में नहीं आया, तुम लोगों ने 100 रुपए का नोट देखा है? देखा ही होगा। वो 100 रुपए के नोट पे क्या लिखा होता है? यहाँ पे आरबीआई की एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वादा करता हूँ। लिखी होती है, लिखी होती है। लिखी होती है। तुम लोगों ने 5 रुपए का सिक्का देखा है? उस पे लिखा होता है ऐसा कुछ? क्यों नहीं लिखा होता है? बताओ सोच के, क्यों नहीं लिखा होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। उस पर तो साइन भी नहीं होते, बिल्कुल सही बात। मुझे पता था हरगुन बेटा, मुझे पता था कोई एक बच्चा तो ये करने वाला है, और वेरी गुड बेटा, आपने लिख दिया। मुझे जवाब बहुत जरूरी था कि बहुत सही जवाब है, क्योंकि उस पर जगह नहीं होती साइन करने की। पूरी की पूरी माता रानी बनाने की जगह होती है उसके पीछे। पूरी माता रानी आ जाती है 8 हाथ के साथ, उसकी जगह होती है। बेटे मौज कर दी, क्या बात है। साइन करने की जगह नहीं होती। कहां से, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? हाँ, ठीक है। अरे बेटा सॉरी वॉरी नहीं बोलना है, टेंशन नहीं लेनी है, सिखा रहा हूं बस। तो क्या हुआ, 5 रुपए के कॉइन की वैल्यू इंट्रिंसिकली उतनी होती है वीरे। और इसीलिए तो जब वो 5 का कॉइन नहीं, 10 का कॉइन भी हो, चाहे 1 लाख रुपए का कॉइन हो, कितने का कॉइन हो, 1 लाख का, वो कॉइन की वैल्यू उतनी होगी। इसलिए तुम क्या देखते हो एग्जैक्टली कि जैसे ही वो कॉइन बढ़ता है
उसका मेटल चेंज होता जाता है, ए बी। तुम देखते हो कि जैसे ही वो कॉइन मार्केट में मनी का डेप्रिसिएशन आता है, 5 रुपए का कॉइन आज से 10 साल पहले का याद है तुमको? अच्छा तुम तो छोटे होंगे तब भी, इतना भारी कॉइन होता था ना, फेंक के मार दो किसी का माथा फट जाए, वो हथियार के तरीके से काम आता था। उसमें ऐसे ऐसे एनग्रेविंग और होती थी, लड़ाई हो जाए, मारो सिक्का 5 रुपए दे, नहीं तो 5 रुपए मार दूंगा। आज का 5 का सिक्का देखा है? ऐसा लगता है 50 पैसे के सिक्के के बराबर है। क्यों? क्यों? क्योंकि मेटल की कीमत बढ़ती गई, समय के साथ मेटल की कीमत बढ़ती गई, और रुपये की कीमत मेटल के कंपैरिजन में, रुपये की कीमत मेटल के कंपैरिजन में कम होती गई। तो जहां पहले वाले 5 रुपए में इतना सारा मेटल आता था, अभी आज वाले 5 रुपए में इतना सा मेटल आता है। तो जब आज वाले 5 रुपए में इतना सा मेटल आता है, तो इतना पतला सा सिक्का बनाएंगे? क्या बोलते हो भाई लोग? मैं जो बोल रहा हूँ वो सब दिमाग में पल्ले पड़ भी रहा है कि सब जापान चले गए? दिमाग में पल्ले पड़ना ये सब बहुत जरूरी है दोस्तों। आपकी स्टार्टिंग की क्लास है, आप लोगों को अब नहीं पड़ेगा तो कब पड़ेगा पल्ले? ये कौन है भाई? ठीक है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली क्या बात, कौन था ये? किसी ने डेटा वेटा सर्च करके भेज दिया मुझे बहुत सारा। समझ में आ गई वाली बात? हाँ वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलो यहाँ तक हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया, इसलिए सरकार हमेशा क्या करती है, उससे कम कीमत रखती है उस सिक्के की, हमेशा उससे कम कीमत रखती है, उसके बराबर नहीं करती। सामर्थ्य दोबारा रिपीट करूं पूरा? क्या रिपीट करना है? ये जितना अभी बोला कि पूरा? समझ रहे हो? हाँ भाई दोस्तों, ठीक। अरे छोटी सी बात बेटा, कोई टेंशन ही नहीं, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ा सीन ही नहीं बेटा, छोटी सी बात, उसकी अपनी तुम लोगों में से किसी ने इसका नाम नहीं सुना? मोहम्मद बिन तुगलक। द मैड किंग, तो इसने भी तो क्या गलती करी थी? इसने बोला था कि मेरी सल्तनत में जो सिल्वर के कॉइन है, क्योंकि मेरी सल्तनत में पैसे कम होते जा रहे हैं सिल्वर के कॉइन के, ये सिल्वर कम होता जा रहा है, इसने चमड़े का सिक्का निकाल दिया था। उसने कहा लेदर का कॉइन होगा। पब्लिक ने कहा अच्छा, कहते हाँ। पब्लिक ने घर पे लेदर कॉइन बना बना के, दुनिया बना बना के घर पे, और जितना भी सिल्वर था उसको पिघला पिघला के घर पे मूर्ति बना के रख ली। देश लुट गया। आप समझ रहे हो? उसको बैकिंग नहीं हो पा रही थी ना? आ रहा है समझ में? चलो, अब यहां तक समझ में आ गया, तो हम लोग फिर वापस आते हैं। तो मैं इतनी सी बात पे था, बिटकॉइन हमको समझ में आ गया था। क्रिप्टो करेंसी हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज नॉट रिडीमेबल एट अनदर कमोडिटी इन सच एज गोल्ड, नहीं हो सकता। इसके बाद हैज नो फिजिकल फॉर्म, एग्जिस्ट ओनली इन नेटवर्क्स, एंड इट सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड बाय द, धीरे बोलता हूँ, बाय द सेंट्रल बैंक, एंड द नेटवर्क इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी होती है, मुझे लगता है पूरी तरह समझ में आ चुकी है। और अगर हम देखें क्रिप्टो करेंसी के और फायदे, तो व्हाट इट बेसिकली व्हाट इट बेनिफिट्स, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, साफ समझ में आ जाता है, देन एक्यूरेट ट्रैकिंग, ठीक है, देन कॉस्ट रिडक्शन एंड परमानेंट लेजर। अननोन के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी कितनी कॉम्प्लेक्स है नहीं पता। डज 100 रुपीज नोट्स हैव इट्स ओन इंट्रिंसिक वैल्यू? नो सर, 100 रुपए की नोट की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसलिए सरकार आपसे क्या कहती है, हाउ डू पीपल, ठीक है। तो इसके बाद रेगुलेटरी इम्प्लीकेशन एंड कंपीटिंग प्लेटफॉर्म,
सर हाउ कॉस्ट रिडक्शन, बहुत अच्छा कॉस्ट रिडक्शन, ले कैसे भाई, पैसा छापना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बाद में व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, बेटा उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन को आज आपको मेरे पास बिटकॉइन हो गए तो रख ले अपने पास, आप उसको बिटकॉइन तो तब तक बिटकॉइन है तक मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है, उसके पीछे कोई बैकअप थोड़ी है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, आ रहा समझ में? वेरी गुड। अब यार जल्दी जल्दी समझो ना, तुम लोग यार बंटी हो चुके हो। अब यहाँ तक तुमको अगर ये पूरी कहानी समझ में आ गई, कौन सी वाली, क्रिप्टो करेंसी की, तो मेरा काम बहुत हो गया आसान। कैसे? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी समझ में आते ही अब मैं आगे खेल जाऊंगा। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी समझ में आ गई सबको पूरी? एक बार ये क्रिप्टो करेंसी को तुम लोग एक बार सोचो, मैं 1 सेकंड में नेचर कॉल अटेंड करके आ रहा हूँ, ठीक है? तब तक इसको एक बार देखो, जस्ट नजर फिराओ इससे। मैं एक बार नेचर कॉल अटेंड करके आ रहा हूँ, मैं यहीं चलती यहीं इसको छोड़ के जाता हूँ पेज पे। हाँ भाई, बैठ गया दिमाग में पूरी कहानी? बैठ गई दिमाग में पूरी कहानी यहाँ तक की? बेटा ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, है ना, हमेशा याद रखना। मैं भगदड़ नहीं मचाने वाला, मैं आराम से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारा पेपर 1 साल बाद है बेटा, 10 महीने बाद है। आज भगा दूंगा कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो? कोई फायदा नहीं है यार। और आराम से चलेंगे ना, एक बार क्लियर होता है मसला, हमेशा के लिए क्लियर होता है। ठीक, तो तुमको आज हमेशा के लिए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन समझ में आ गया, यस और नो? थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन हाई करो ना यार। थैंक यू वेरी मच। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। बेटा हिंदुजा, क्रिप्टो करेंसी का फायदा, अभी तो क्रिप्टो करेंसी नहीं समझाई मैंने बेटा, अभी तो शुरुआत करी है, अभी तो मैंने शुरुआत करी बेटा, समझ रहे हो? नहीं, क्लास 1.5 घंटे की होगी, हाँ अभी तो शुरुआत है, अभी तो कहानी शुरू की है बेटा, अभी तो कुछ नहीं समझा अभी तक तो। हाँ पक्का आ जाएगा रिया बेटा, पक्का। चलो यहाँ तक हो गया। तो अब क्या हुआ, सामर्थ्य ब्लॉकचेन अभी दोबारा आएगी, सामर्थ्य है ना, सामर्थ्य अभी दोबारा आएगी। तो यहाँ तक की कहानी हुई। अभी हम लोग पहले बिटकॉइन सी समझेंगे, क्रिप्टो करेंसी समझेंगे, उसके बाद बाकी समझेंगे। तो यहाँ तक हुआ, अब ये सब कहानी समझ में आई। तो हुआ क्या, ध्यान से समझते चलना कहानी के साथ साथ मेरे, अभी मैं चैट बॉक्स नहीं देखने वाला। सन 2009 के अंदर, कब हाईलाइट, सन 2009 के अंदर
सातोशी नाकामोटो करके एक आदमी थे, पता नहीं वो जानते नहीं लोग उनको एग्जैक्टली कौन थे। उनने एक कॉन्सेप्चुअलाइज चीज निकाली, उनने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कि भैया 2008 में क्या हुआ था, फाइनेंशियल फेलियर आ गया था 2008 में। कल अपन बात किए थे कौन सा यहाँ पे वो आया था, क्राइसिस आया था, कल बताया मैंने, नाम क्या था उसका, भप वाटर गेट स्कैंडल 2008 में। है वेरी गुड। वाटर गेट स्कैंडल कहां से हो गया 2008 में, रिवीजन करके नहीं आते तुम लोग। हाँ रिसेशन, एक चीज बताई थी, HOUSING, हाउसिंग बबल क्राइसिस। याद आ रहा है कुछ, गजनी सारे के सारे, सब गजनी, आमिर खान, याद आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। याद आ गया, हाउसिंग बबल क्राइसिस, बेहतरीन, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये क्राइसिस हुई, बैंक बैंक डूब गए, सब कलेश हो गया, इतना टेंशन हो गई, बैंक डूब गए, सब हो गया। तो जब ये सब कुछ हुआ तो सातोशी नाकाटोमो को समझ में आया, नाकामोटो को, सातोशी नाकामोटो तो समझ में आया कि यार ऐसा नहीं चलेगा। ओए कौन है ये, अरे किसको गाना गाना है यहाँ, जियान कौन बन रहा, माइक बंद रखो, थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ जियान, मेरा गला है सबसे ताकतवर। हाँ तो ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक होने के बाद में सातोशी नाकामोटो को समझ में आया 2008 में, एंड देन व्हाट ही डिड दैट ही क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और 2009 में बिटकॉइन आया। बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स प्रोटोकॉल एंड इज नॉट इशूड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी। हमको अब तक समझ में आ गया है, किसी भी बैंक के हाथ का नहीं है बिटकॉइन, ओपन प्रोटोकॉल पे सारे बैंक, सारे के सारे सिस्टम पे निर्भर करता है। इसको आगे चलते चलते बिटकॉइन originally was intended to provide, याद रखना, an alternative to the fiat money। अब तुम में से कितने लोग जानते हैं कि fiat money क्या होता है, FIAT, fiat money, yes no, क्या होता है, तुम लोग डेफिनेशन नहीं जानोगे बेटा, है ना, डेफिनेशन आज जानना बेटा। फिएट मनी क्या होता है, ध्यान से देखना। फिएट मनी इज अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी, आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिएट मनी इज अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी कमोडिटी सच एज गोल्ड। हम तुम में से जिसको लगता था कि हमारी सरकार जितना नोट देती है उतने का सोना इसके पास होता है, कितने लोगों को लगता था, सच अपने दिल पे हाथ रखे होता ना, सरकार जितना गोल्ड देती है उतना सोना उसके पास होता है, कितने लोगों को लगता था। ऐसा कुछ नहीं होता गुरु, धोखा चल रहा है, ये बहुत पुरानी बातें हैं। ब्रेटन वुड सिस्टम, अच्छा मुझसे पढ़ने से पहले लगता था, थैंक यू अंकित। ये ब्रेटन वुड सिस्टम बहुत पहले का हटा दिया गया भाई, सोचा ही नहीं कभी। हाँ ब्रेटन वुड सिस्टम बहुत पहले का हटा दिया गया, उसको ब्रेटन वुड सिस्टम कहते थे, ठीक है, वो हटा दिया गया। तो फिएट, अभी फिएट करेंसी होती है। आगे चले, इट गिव्स सेंट्रल बैंक व्हाट, ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी बिकॉज दे कैन कंट्रोल हाउ मच मनी इज प्रिंटेड। मैं ऐसे करते जाऊंगा, यस और नो करते जाना, ठीक है। दे डोंट नो बिकॉज दे नो हाउ मच मनी शुड बी प्रिंटेड एंड मोस्ट मॉडर्न पेपर करेंसी सच एज यूएस डॉलर, इंडियन रुपीज आर फिएट करेंसीज। तो क्या हुआ, शुरुआत में माना गया था कि बिटकॉइन को रिप्लेस करके फिएट कॉइन की जगह, फिएट करेंसी की जगह बिटकॉइन लाया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट था। धीरे धीरे वो अब तो पूरा चेंज चल गया वर्ल्ड में। अभी फिर सवाल आता है कि बिटकॉइन का रिकॉर्ड्स कहाँ पे रखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, बिटकॉइन रिकॉर्ड्स इज पब्लिकली अवेलेबल इन अ ओपन लेजर ऑल्दो इन एन एनोनिमस और एनक्रिप्टेड फॉर्म कॉल्ड एज ब्लॉकचेन, ठीक है। सतोशी ने क्या बोला था कि भैया ये बनाया था, तो सतोशी की याद में, सतोशी की इज्जत रखने के लिए बिटकॉइन का स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन जो है उसका नाम क्या होता है, सातोशी होता है, ठीक है। बिटकॉइन के स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन का नाम क्या होता है, ये तुम जो रुक जाओ सर, सर बिस्कुट जो आए थे आर दे ऑल, क्या बिस्कुट आए थे, कौन सी बिस्कुट बेटा दीपिका, सोने की बिस्किट कह रही है क्या आप। और एक बच्चे ने पूछा, ऐश्वर्या ने, सर व्हाई कांट गवर्नमेंट प्रिंट एज मच मनी एज नीडेड। गली को क्या हो गया मेरे आज, इंटरव्यू, व्हाई कांट गवर्नमेंट प्रिंट एज मच मनी एज नीडेड, ठीक है। अच्छा आप में से कितने लोगों को अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो
ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 6 या 7 समझ में आ गया कम से कम? 9 10 10 10 10 10 5 6 10 8 10 6 मी यस मी। वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी वापस आता हूं मैं। गोल्ड बार इज नॉट फिएट करेंसी बेटा, गोल्ड की खुद की कीमत होती है इंटरनेशनल मार्केट में, हमेशा ही होती है, हमेशा गोल्ड है वो। हाँ तो बेटा क्या होता है, हम लोगों ने अभी वापस आता हूँ, ये वाला टॉपिक में जल्दी से छोटे में समझा देता हूँ। किसी बच्चे ने पूछा कि सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि नोट पे नोट छापती रहे, नोट पे नोट छापती रहे, नोट पे नोट छापती रहे? बेटा नोट से कुछ नहीं होता। इट इज नॉट अबाउट द मनी विच द कंट्री इज हैविंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड वैल्यूज, है ना। इसलिए हम अपने देश में क्या कहते हैं, इसलिए अरे सुनो ना ध्यान से, इसलिए हम अपने कंट्री में हर साल क्या चेक करते हैं, कितने नोट प्रिंट है थोड़ी चेक करते हैं, हम लोग क्या चेक करते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन चेक करते हैं वीरे, जिसमें आता है गुड्स वैल्यूज प्लस सर्विसेज। ठीक है, क्लियर। एंड इसीलिए जब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड के लिए एक लिमिट से ज्यादा करेंसी बना दोगे तो करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, और करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो गेम खत्म। दूसरी भाषा में समझो ना यार, बहुत आसान है। तुम लोगों का कोई ना कोई अच्छा दोस्त है, या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या दोस्त है, या तुम्हारे कोई रिश्तेदार है, हाँ है, सबके कोई ना कोई होते हैं, यस और नो। अच्छा वो जो तुम्हारे जीजाजी हैं या वो जो तुम्हारे फूफाजी हैं, वो अगर एक साल में एक बार तुम्हारे घर आते हैं तो तुम लोग उनकी बहुत इज्जत करते हो ना? हाँ कि ना? अच्छा वही फूफाजी अगर एक साल में एक बार आने की जगह पे महीने में एक बार आना शुरू हो गए तो थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा, थोड़ा सा, सच्चाई वाली बात, ये सर नो। ओ जो नो सर कह रहे हैं ना, जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा, यहाँ पे वो नहीं चल रहा है, जो जीजाजी बोलेंगे मैं करूंगा वो नहीं चल रहा है, पता नहीं। अच्छा छोड़ो ना, चलो पता नहीं, अगर वो तुम्हारे यहाँ आके रहने लग जाए तो तुम यही कहोगे ना, जीजाजी क्या मैं ही थोड़ी लाती रहूंगी पानी, ये फूफा जी आप भी ले आओ, ये फूफा जी का लड़का या कोई दोस्त, समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई चीज की क्वांटिटी बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। रिलेटेबल, अरे बचपन से पढ़ाता आ रहा हूँ उस तरीके से। जैसे ही किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, अगर उसकी डिमांड उतनी नहीं है तो। अरे हाँ इन्फ्लेशन में समझ गया, अगर मैं इनको इन्फ्लेशन बोल दूंगा ना रोनित, ये लोग कहेंगे वो क्या होता है, पहले मैं इनको ऐसे समझाऊंगा। नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे को अगर तुमने इकोनॉमिक्स, अगर तुमने पीसीएम के बच्चों को बोल दिया ना इन्फ्लेशन होगा, क्या इन्फ्लेशन, क्या इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, मैं बताऊं कि MnO4 है, Kl2O3 डॉट 10H2O, वो मुझे बॉक्साइड का फॉर्मूला बता देगा, समझ रहे हो? तो मैं वापस आता हूँ, पीसीएम वाले, यहाँ पे कितने बच्चे इस टाइम पीसीएम वाले हैं? आप में से कितने लोगों को आज तक समझ में नहीं आता होगा ना ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब खेल आज से पहले? और बेटा ध्यान समझना, तुम में से जो उधर से आर्ट्स या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, जब मैं तुमको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाऊंगा, प्लेनेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे पेपर में आ जाता है, नासा पढ़ाऊंगा, है ना, तुमको लोअर अर्थ ऑर्बिट पढ़ाऊंगा, तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको समझ में आ रहा होगा, पर तुमको भी तितली तमीज से पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो? हाँ चलो वापस आते हैं बेटा। नहीं रोमन, बस वहां से पढ़ सकते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, तो ये तुमको समझ में आ गया नोट ज्यादा पब्लिश करने वाली बात। मैंने अब तक जो पढ़ाया, मैं फिर कहता हूँ कि अगर मैं इसी एक टॉपिक को खत्म करा दूंगा, वो बहुत है, 17 ही 20 पेज का टॉपिक है यहाँ तक, और उस एक टॉपिक में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भी समझा रहा हूँ वो बेस है। मैं जानता हूँ पढ़ाना, इसलिए बता रहा हूँ, जो सबसे भी पढ़ा रहा हूँ वो बेस है, बाकी सब कहानी उसके बाद आएगी, पहले बेस क्लियर करेंगे। नहीं, सामर्थ्य इन्फ्लेशन तब नहीं होगा जब नोट लेस प्रिंट होंगे,
इन्फ्लेशन मेरे दोस्त तब होगा जब मनी की वैल्यू इन कंपैरिजन टू अ पर्टिकुलर गुड कम हो जाएगी। जब मनी की वैल्यू इन कंपैरिजन टू अ पर्टिकुलर गुड कम हो जाएगी, इट मींस वो मनी से जो प्रोडक्ट तुम मानो 100 रुपए का ले पाते थे पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट अब तुम्हें 100 रुपए का ना मिलते हुए 400 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए का मिलेगा, तो वो कहलाएगा इन्फ्लेशन। आ रहा है समझ में? अच्छा, मेरी क्लास में आप में से जो भी हैंड रेस करेगा उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं वहां देखता ही नहीं। थोड़ा थोड़ा आ रहा है सोहिल। सोहिल आज दूसरी क्लास है बेटा। कौन सी क्लास है आप लोगों की आज? दूसरी क्लास। अगर आप लोगों को 30-40% भी समझ में आ रहा है तो अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। वंस मोर, वंस मोर। अरे बेटा कुछ नहीं ना, दोबारा समझते हैं, दोबारा समझ। लो, आ गए। थोड़ा सा दिमाग चलता है, दिमाग चाचा मानव सर का दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज है। आ गए, है ना? चलो आ गए दोबारा से। अभी ड्राइंग देखते हैं, ड्राइंग। क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तरीके का होना है तो तुमको समझ में धीरे धीरे आएगा। पहले ड्राइंग देखते हैं किस तरीके से इन्फ्लेशन, मतलब चीजों की कीमत ज्यादा होना, मतलब पैसा उतनी चीजों को नहीं आ रहा। कैसे? ये एक शॉपकीपर है, शॉप, इसके पास ये पेन है, पेन इसके पास है इस टाइम पे 10, पाँच पाँच से कम ज्यादा, मतलब 5 डंडे और बनाने पड़ेंगे। कितने पेन है? 5 पेन है। इसके पास कस्टमर आए कितने? इसके पास कस्टमर आए 1 2 3, 3 कस्टमर आए। और ये पेन की कीमत थी मानो 100 रुपए। कितनी कीमत थी पेन की? 100। और पेन नहीं, सोचो एसी है, क्या है? एसी। और एसी की कीमत कितनी है? मानो 10,000 रुपए है या 40,000 रुपए। कितनी है? 40,000 रुपीज है। ध्यान समझना, क्या है? एसी कीमत 40,000 रुपीज है। इसके पास 3 कस्टमर आए, उन लोगों ने एसी मांगा, इसने एसी बेच दिया, बात खत्म, वो 40,000 पे ही रहा, है ना? ये क्या, माइक वाइक बंद करो। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? एकदम से क्या हुआ, देश में लोगों की इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। और इनकम बढ़ने की वजह से पे कमीशन आ गया या कुछ हुआ, एकदम से नहीं, ग्रेजुअली 2 4 5 6 साल में धीरे धीरे मिडिल क्लास से लोग और आने लग गए। तो क्या हुआ कि रे किसका माइक ऑन है? कौन है ये? शिवानी शर्मा बेटा क्या कर रहे हैं, है ना? प्लीज माइक बंद रखे बच्चे, हवा चल रही पीछे। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, ये एसी की जो दुकान थी, इसकी दुकान पे लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए। तो क्या हुआ, एक की जगह अंश तिवारी, माइक बंद कैसे कर सकते हो तुम लोग ये? और मैं म्यूट नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम लोगों को समझदार बनाने की जिद में हूं और रहोगे तुम। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 और 3 6 1 7 8 9 10 11 लोग आ गए दुकान पे सामान मांगने। जैसे ही दुकान पे सामान मांगे 11 लोग आ गए, इस आदमी को समझ में आया, शॉपकीपर को। उसने कहा अरे ये तो ज्यादा लोग आ गए। जैसे उसने कहा ज्यादा लोग आ गए तो उसने क्या कहा, भैया ऐसा है, ये एसी में 40,000 का नहीं देने वाला, ये एसी कितने का हो गया है अभी, 45,000 का हो गया है। क्योंकि उसको पता है कि इनमें से 5 ही तो बेचने हैं और 5 तो बोली लगा देंगे। समझ में आ रहा है? डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आ रहा है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, पैसे बढ़ेंगे। डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, पैसे कम होंगे। बेसिक रूल यार, इकोनॉमी छोड़ो, अपनी जिंदगी का बेसिक रूल। तुम किसी से चेप हो जाओ, चेप हो जाओगे, तुम्हारी अपने आप वैल्यू कम, क्योंकि तुम्हारी डिमांड कम, तुम सप्लाई ज्यादा दे रहे हो। जाओ, हो गया चेप, भगवान यहाँ से। अभी क्रिप्टो पे लौट के आता हूँ दोस्तों। इकोनॉमिक्स यहाँ तक जहाँ तक समझाई, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ा के। क्रिप्टो यहाँ तक समझ में आ गई हमको, बिटकॉइन के रिकॉर्ड समझ में आ गए। बिटकॉइन इज शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर, है ना, दैट फैसिलिटेट प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ट्रैकिंग एसेट्स इन बिजनेस नेटवर्क। ठीक है, ये समझ में आ गया। एंड देन इसके बाद में अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, डेटा अपन बाद में देख लेंगे, मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ तक हो गया दोस्तों ये बिटकॉइन। यहाँ तक क्या हो गया, बिटकॉइन तुमको पूरा समझ में आ चुका है कि बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी, है ना? इज दैट सिंपल? नहीं, बिटकॉइन एनक्रिप्टेड डिजिटल लेजर होता है, डिसेंट्रलाइज होता है बिटकॉइन। जो डिजिटल लेजर होता है उसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन बोलते हैं, जिसमें ब्लॉक्स के अंदर
इंफॉर्मेशन स्टोर होती रहती है, एंड देन उसके बाद में माइनर क्या करते हैं, माइनर प्रोसेस द ट्रांजेक्शन फॉर बिटकॉइन। तो वो बेसिकली नए नए ब्लॉक्स ऐड करते हैं, नई नई ट्रांजेक्शन को व्हाट बिगिंस हमने देखा था जस्टिफाई या फिर सर्टिफाई करते हैं कि हो गया, और इस वजह से उन लोगों को कुछ कुछ बिटकॉइन का पार्ट मिलता है एज अ फीस कि वो अपना सिस्टम और डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं। तो एक सेकंड में सांस लेना भूल गया। मेरे पिछले साल वाले बच्चे तो वो क्लास चलते थे मुझे याद दिला देते सर सांस ले लो, आप भूल जाओगे सांस लेना। हाँ, यहाँ तक हो गया। अब ये हुआ दोस्तों, मेरे साथियों दोस्तों, ये हुआ तुम्हारा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी। अभी अपन देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट चीज है ना, पहले कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, उसके बाद की कहानी अपने को अपने आप समझ में आ जाएगी कि दोस्तों बिटकॉइन और इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या फर्क होता है। अब ये समझते हैं बिटकॉइन और इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या समझ होता है, फर्क होता है, अब ये समझते हैं। तो बेटा बिटकॉइन और इलेक्ट्रॉनिक मनी का अगर फर्क देखें तो ध्यान से देखना बेटा एक एक चीज, ये इंफोग्राफिक्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बिटकॉइन इज अ यूजर व्हाट कन्वर्ट्स द फिएट करेंसी, जैसे हम जानते हैं, फॉर बिटकॉइन थ्रू अ ऑनलाइन एक्सचेंज एंड स्टोर देम इन बिटकॉइन वॉलेट। तो जैसे क्या होगा कि मुझको अगर एक बिटकॉइन लेना है तो मुझे इंडियन लेवल पे कितने रुपए देने पड़ेंगे आज के टाइम पे, करीबन 28, 25, 22 जो भी लाख रुपए देने पड़ेंगे, यस और नो? यस। वहीं वहीं अगर मैं बात करूं ई मनी की, इलेक्ट्रॉनिक मनी की, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मनी अ यूजर एक्सचेंज ई मनी फॉर अ इक्वल अमाउंट ऑफ ई वैल्यू स्टोर्ड फॉर एग्जांपल इन मोबाइल वॉलेट। मैं 28 लाख रुपए अपने खाते से निकाल के अपने पेटीएम मनी में डाल दूं, पेटीएम वॉलेट में, तो डल जाएंगे नहीं डल जाएंगे? तो ये फर्क हुआ। दूसरा फर्क क्या हुआ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, जब पेमेंट सबमिट करने की बात होगी तो बिटकॉइन के केस में कौन आएगा बीच में, माइनर आएंगे, और पेमेंट क्या होगा, एनक्रिप्शन होगा, और कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे ई मनी के अंदर द वैल्यू ऑफ मनी टू बी ट्रांसफर्ड एंड द रिसिपेंट ऑफ द फोन नंबर आर एंटर्ड एंड मनी इज सेंट, और इसके अंदर कोई माइनर माइनर कोई भी नहीं आएंगे। क्लियर है? क्योंकि कुछ भी एनक्रिप्शन कोडिंग डिकोडिंग बलाना बलाना कुछ नहीं करना, अरे इधर से पैसे भेजे उधर पहुंच गए, खत्म बात। क्लियर? क्योंकि लेजर कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक। माइनर वो लोग होते हैं बेटा जो अपने, वेरी गुड, माइनर वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े सिस्टम लगा के बैठे हैं पूरी दुनिया में, जो बिटकॉइन के लेजर सिस्टम को डेवलप और रेगुलेट करते हैं। ठीक है, उनको माइनर्स कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इनका ट्रांजेक्शन कैसे वेरीफाई होगा, जैसे अपन बताया बिटकॉइन डिसेंट्रलाइजेस, तो यहाँ पे माइनर जो होंगे वो लेजर को कंट्रोल करते हैं, तो वो बताएंगे कि भैया ये ट्रांजेक्शन सही है कि नहीं। एवरेज कितने लगते हैं बेटा, 10 मिनट लगते हैं, जैसे कि मैंने बोला था। वहीं इसमें क्या होगा, इसके अंदर कोई वेरीफाई नहीं करेगा, बैंक वेरीफाई कर देगा कि हो गया खाता, हो गया खाता, बात खत्म। ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, डिफरेंस इज डिफाइंड, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, बिटकॉइन जो है वो केवल इंटरनेट पे यूज होता है, ई मनी जो है वो मोबाइल फोन, एजेंट नेटवर्क, छोटा फोन, एसएमएस वाला, उनसे भी हो जाता है। वैल्यू इसकी डिटरमाइन कैसे होती है, केवल डिमांड एंड सप्लाई से। कैसे होती है, केवल डिमांड एंड सप्लाई से। इसकी कैसे होती है, इट इज इक्वल अमाउंट ऑफ फिएट मनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चला गया है बस, पर वो कहीं स्टोर है। तो तुम्हारे अगर 10,000 रुपए पेटीएम में गए, तो 10,000 रुपए जो तुमने बैंक से पेटीएम में डाले, वो बैंक भी तो पेटीएम के खाते में ट्रांसफर कर रहा है, उसके पास कैश पड़ा है, तुम पे इसका ई पड़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कस्टमर आईडी एनोनिमस, यही तो सबसे बड़ा लफड़ा है, इसी से सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, टेरर फंडिंग, ये सब कुछ होता है ना। क्रिप्टो करेंसी क्या है, लीगलाइज है कि नहीं राघव, अभी हम आएंगे इस मुद्दे पे, अभी तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, अभी तो पहले मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि बेटा पूरा साल है, समझ रहे हो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अप्लाई फॉर कस्टमर, और इसके अंदर ये सब नहीं होता। प्रोडक्शन मैथमेटिकली जनरेटेड बाय पीयर नेटवर्क, डिजिटली इशूड, जो कि एजेंसी इशू करती है, इसके लिए कोई नहीं होता। कम्युनिटी ऑफ डेवलपर जो कि माइनर कहलाते हैं वो इशूअर होते हैं, यहाँ पे बैंक इशूअर होता है। एंड इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता, और इसको रेगुलेट कौन करती है, सेंट्रल अथॉरिटी या फिर सेंट्रल बैंक करती है। यहाँ तक तुमको, अब ये बताओ कि तुमको क्रिप्टो करेंसी और ई मनी में फर्क समझ में आया दोस्तों? So are you people enjoying the class on a scale of 1 to 10?
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। अब क्या हुआ इसके बाद में, जैसे कि हम लोग, जैसे कि अब इसके बाद क्या हुआ कि केन्या की एक जैसे कि सक्सेस स्टोरी थी ई मनी की, वहां पे एक एम पैसा करके मोबाइल फोन बेस्ड क्या था, मनी ट्रांसफर सिस्टम था, जो उसने 2007 में लॉन्च किया था, है ना। और इस टाइम पे केन्या की 93% जो पॉपुलेशन है ना अडल्ट, वो उसके रजिस्टर्ड यूजर है, और वो लोग सब उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात होती है, इससे गवर्नमेंट की पैसे की प्रिंटिंग प्रिंटिंग इन सबका खर्चा बच जाता है। क्लियर, तो ये ई मनी में आता है, जैसे कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपाल, ये सब ई मनी के अंदर आते हैं। ठीक, ये भी समझ में आ गया हमको। अच्छा, ये समझ में आने के बाद ये हो गई हमारी वर्चुअल करेंसीज, जैसे कि बिटकॉइन, लिटकॉइन, रिपल, डोगी कॉइन और प्री कॉइन, अलग अलग तरीके की करेंसी हैं। ये केन्या के स्टैंड, अरे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, केन्या वाला ई मनी है। केन्या वाला क्या है, ई मनी, बट नॉट टू लर्न, नॉट टू लर्न, ठीक है ना। क्लियर है, पूछ लेना बेटा, जो कोई पूछ लेगा अच्छी बात करेगा। कंफ्यूजन होगा शुरुआत में, जैसे जैसे समझते जाएंगे समझ में आ जाएगा, अबे ये तो नहीं पूछना नहीं है, ये तो क्लियर याद नहीं करना। तो ये तुम्हारी हो गई वर्चुअल करेंसीज, तुमको ये भी समझ में आ गया। अब अगर तुमको यहाँ तक की पूरी कहानी समझ में आ गई है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या बोलते हो बेटा, ये फर्क होता है पढ़ाने में। अगर मुझको ये टॉपिक तुमको बस खत्म करना होता तो मैं यहाँ से शुरू करता, मैं ये टॉपिक यहाँ से शुरू करता अगर बस खत्म करना होता, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को पीछे से उठाया। अरे कुछ भी कर लो हिमांशु, डोजे कॉइन, डोगी कॉइन, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है प्रोनाउंसिएशन से। पैसे आने चाहिए, मेरे लगे हुए हैं डोगी कॉइन में, भरना चाहिए, 100 रुपए का होना चाहिए, तो फिर वो जो कहेंगे मैं वो कॉइन बोल दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गई। आगे चलो, अब आज की खबर आती है, भारत सरकार ने ई रूपी, बेटा आज या कल तक इसको प्लीज रिवाइज कर लेना, प्लीज इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, ई रूपी। अब बेटा ई रूपी क्या होता है ना, ई रूपी, और जो जो बच्चा एडमिशन लेता जाएगा उसको ये नोट्स पहले मिलते जाएंगे, जैसे कि आज मिल गए थे, है ना, किसी ने पूछा भी इसलिए बता रहा हूँ। और हाँ, एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन अलाउ कर दिया, जो एडमिशन नहीं लेगा उनको क्लास के बाद मिलेंगे। सो व्हाट इज ई रूपी एंड हाउ इट वर्क्स। बेसिकली ई रूपी इज लाइक अ वाउचर सिस्टम। तुम कहोगे सर वाउचर सिस्टम क्या हुआ, तुम लोगों ने कभी अमेजोन का गिफ्ट वाउचर यूज किया है, पेमेंट गिफ्ट वाउचर, या फिर बहुत सारी कंपनी का होता है गिफ्ट वाउचर देते हो, वो जाके दुकान पे उसको यूज कर लेता है, शॉपर स्टॉप का, अमेजोन का, 50 ठीक है ना। सर आपकी सर आपकी हिम्मत कितनी है, ऐसी ऐसे हार्ड टॉपिक को आपने डेमो में ले लिया, सल्यूट सर। अरे बेटा कैसी बात कर दी, मेरे को तुम समझ नहीं रहे अब तक। मुझको वो बच्चा चाहिए ही नहीं बेटा, जिसको, ऐसा बच्चा नहीं जिसको पढ़ना कम आता हो, वो बच्चा जिसमें हिम्मत कम हो। मुझे वो बच्चा चाहिए नहीं जो रो दे क्लास में 1 घंटे के बाद, हम नहीं पढ़ेंगे सर, छुट्टी कर दो। अब ऐसे होगा सिलेक्शन, ऐसे होगा सिलेक्शन। सर कब थी देर में छोड़ोगे सर, ऐसे होगा सिलेक्शन। सर कल भी तो पढ़ाया था, आज भी पढ़ाओगे क्या। समझ रहे हो बेटा, इसीलिए मैंने हार्ड टॉपिक लिया। ये इतना टफ टॉपिक है ना, क्रिप्टो करेंसी, बड़े बड़े लोगों के घोड़े खुल जाते हैं बेटा इसको पढ़ने में। क्रिप्टो करेंसी कहते हैं इसको, जाके बाहर पूछ लेना 10 लोगों से, कहेंगे क्या ब्लॉकचेन क्या, और तुम जाके समझा देना। समझ रहे हो, तो बेटा इसीलिए इसीलिए मैंने इसको दूसरे दिन ले लिया, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए बेटा। मैंने अभी तक 7 इंटरव्यू कर लिए हैं, 7 से 10 इंटरव्यू इनलाइंड है। मैं साबित कर चुका हूँ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अब मुझको पढ़ाने में मजा आता है तो मैं पढ़ाऊंगा सुकून से, चिल मार के। चलो, अब क्या हुआ, तो ये क्या है, ये बिल्कुल अलग चीज है, ये वाउचर सिस्टम है। ये आज इंडिया में यूज हो रहा है, आज से बहुत सालों पहले अमेरिका से बहुत सारे दुनिया के देशों में यूज हो चुका है। अभी वाउचर सिस्टम क्या करता है, वाउचर सिस्टम का कोई सीन नहीं होता, वाउचर के लिए भी ड्राइंग बना देते हैं। वाउचर सिस्टम क्या करता है, छोटी सी बात होती है, एक होगा भैया बैंक, क्या होगा, एक होगा भैया बैंक, एक होगा भैया पैसे डिपॉजिट करने वाला आदमी,
और एक होगा सर्विस प्रोवाइडर। एक होगा सर्विस प्रोवाइडर और एक होगा सर्विस टेकर या फिर बेनिफिटर, जिसको सर्विस मिलने वाली है। एग्जैक्टली अतिन, इट इज यूज फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। वेरी गुड बडी, वेरी गुड, है ना। तो डिपॉजिटर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, बैंक हो गया और सर्विस टेकर हो गया। अभी क्या होगा, अभी छोटे से काम होगा, बस छोटी सी बात, नो बकवास, स्प्राइट क्लियर है। क्या होगा बेसिकली, ये डिपॉजिटर बैंक में पैसे जमा करेंगे, पैसा जाएगा बैंक में या कुछ भी होगा, और बैंक से ये पार्टी है, इस पार्टी के पास पैसा पहुंचेगा जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। और ये कैसे पहुंचेगा, जब ये पैसा इनके पास पहुंच रहा होगा, उस बीच में यहाँ पहुंचने से पहले बैंक यहाँ पे जो एक बंदा खड़ा है, मानो तुम स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हो और सरकार तुमको स्कूल में सब्सिडी दे रही है, मानते हो स्कूल की फीस में, है ना, क्या दे रही है, स्कूल की फीस में सब्सिडी दे रही है ना। तो अभी क्या होगा, या फिर पैसा दे रही है, स्कूल की फीस फ्री में पढ़ा रही है, तो क्या होगा, सरकार तुम्हारे फोन पे या तो तुम्हें हाथ में कोई वाउचर दे, या तुम्हारे फोन नंबर पे एक एसएमएस भेजेगी जिसमें एक पर्टिकुलर कोड होगा और एक लिंक होगा मानो, और तुम क्या करोगे, जाके अपने स्कूल में जो स्कूल सर्विस प्रोवाइडर है उनको बताओगे कि सर मेरा वाले का जो एसएमएस आया है, या मेरे पास जो क्यूआर कोड आया है, क्या आया है, क्यूआर कोड या फिर एसएमएस जो भी कह लो, वो जो आया है सर वो ये है। वो तुम्हारा क्यूआर कोड स्कैन करेंगे या फिर एसएमएस लेंगे, और उसके बाद वो तुमको स्कूल में एडमिशन दे देंगे और तुम्हारे क्यूआर कोड से बैंक से जाके पैसे ले लेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? बड़ी खुशी होती है मुझे समझा के। बड़ी खुशी। वेरी गुड। हु इज डिपॉजिटर? गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर जो अपने लोगों को कोई सर्विस देने वाला है। अच्छा फिर से एक बात, लो क्या बात कर दी, है ना, दोबारा चलते हैं, बट अब दोबारा ऐसे नहीं चलेंगे, अब दोबारा इससे चलना शुरू करते हैं। तो क्या हुआ बेटा, देखो क्या है, व्हाट इज ई रूपी, हाउ डज इट वर्क, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम नोन एज ई रूपी। इट इज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट सर्विस कॉर्पोरेशन। अब ये पेमेंट कॉर्पोरेशन क्यों है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम का इधर उधर हिसाब रखता है, पैसा कहाँ जा रहा आ रहा है। बट उसके आगे देखो और लोग कौन आए, और लोगों की जरूरत क्या थी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब तुम तो समझोगे सर ये हेल्थ अथॉरिटी क्यों आ गई, ये तो पैसे की बात हो रही थी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है ना, है ना, का क्या रोल होगा पेमेंट में। एग्जैक्टली दीपिका, वही तो मैं कह रहा था जो तुम पूछ गए बेटा कि सर हेल्थ अथॉरिटी क्यों, हेल्थ अथॉरिटी क्या सीन है, क्या सीन है हेल्थ अथॉरिटी का। बिकॉज बिकॉज ध्यान समझना, बिकॉज इट इज अ पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम। क्या बोले अपन, पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक, मतलब किसी एक पर्सन को जब वो पेमेंट दिया जाएगा तो किसी एक पर्पस के लिए ही दिया जाएगा। नहीं आ रहा समझ में जो मैंने अभी भी लाइन बोली, मना कर देना नहीं आया तो। एग्जाम्पल, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात, हम बैठे हैं ना, कैसी बात कर रही, हाउ इट इज अ पर्सन स्पेसिफिक और अ पर्पस स्पेसिफिक। देखना, ये मानो, ध्यान से समझना प्लीज, मुझे बोल रहा हूँ, है ना, मैं समझा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं समझा रहा हूँ। ये मानो ध्यान समझना, ये मानो कि ये अमेजोन का स्टोर है या फिर शॉपर स्टॉप का स्टोर है। आप शॉपर स्टॉप पे गई बेटा, आपने वहां से जाके एक 5000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर लिया, कितने रुपए का, 5000 रुपीज का, और आपकी दोस्त की शादी थी, आपकी दोस्त की शादी थी, और आपने वहां पे वो गिफ्ट वाउचर दे दिया। अब आप वो गिफ्ट वाउचर दोस्त की शादी में दो, या किसी के बर्थडे में दो, या किसी के मुंडन में दो, या कहीं जाके दो, हाथी के बच्चे को दे दो, हाथी का बच्चा खड़ा हुआ है, कहीं दे दो, कहीं दे दो वो अमेजोन का वाउचर, है ना, या फिर शॉपर स्टॉप का वाउचर। वो क्या करेंगे, उस वाउचर को लेके यहाँ आएंगे शॉप पे और 5000 की खरीदारी कर लेंगे, हाँ कि ना। कर लेंगे। अब क्या होगा, उनने 5000 की खरीदारी कर ली, तो ये वाउचर क्या हुआ, ये वाउचर हुआ पर्पस स्पेसिफिक।
कि इसका एक ही पर्पस है, जाओ भाई कपड़े खरीद लो। अब वो उस 5,000 को लेके राशन की दुकान पे जाके भैया हम पे 5,000 का शॉप स्टॉक का वाउचर है, हमको आटा चावल चीनी सब दे दो। या फिर टूर एंड ट्रैवलर वाले पे चले जाए, भैया हमको घूमने जाना है इससे, या भैया बाइक की डाउन पेमेंट लो। हो सकता है क्या? हाँ कि ना, हो सकता है ये सब? इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ पर्पस स्पेसिफिक। क्या हुआ? पर्पस स्पेसिफिक। ठीक। अब 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 त्रिवेंद्र पहले यही पढ़ लो भाई। ये हुआ पर्पस स्पेसिफिक। अब ध्यान से देखना। अब जब इस वाउचर को तुमने अमेजोन से ना लेते हुए सरकार ने तुम्हारे फोन नंबर पे तुम्हारी यूपीआई आईडी या फिर यूनिक आईडी पे दिया, आधार के साथ कनेक्ट या फोन नंबर पे जो कनेक्ट है, तो ये पर्पस स्पेसिफिक भी हो गया और पर्सन स्पेसिफिक भी हो गया। कैसे कि अब तुम इस वाउचर को लेके जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे? ई रूपी इज अ कैशलेस कॉन्टेक्टलेस डिजिटल सर्विसेज। कहाँ जाओगे? ये जाओगे तुम इसको लेके यहाँ कहाँ जाओगे? दुकान पे ड्रग्स ड्रग्स मतलब दवाइयाँ और नेशनल सपोर्ट सिस्टम लेने। मदर और चाइल्ड वेलफेयर स्कीम में वो लोग जाएंगे कि सर हमको ये स्कीम चाहिए। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, स्कीम उनको वो बेनिफिट मिल जाएगा और प्राइवेट वाला उनका वो ले लेगा क्या? वाउचर, मतलब कोड समझ जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसे कि मैंने बताया, फर्टिलाइजर की खरीद के अंदर, डायग्नोस्टिक स्कीम के अंदर, इन सब चीजों में तुम जाओगे और तुम्हारे पास सरकार की स्कीम पैसा आया होगा और तुम जाके दिखा के उसका इस्तेमाल कर लोगे। आ रहा है समझ में जो मैं बता रहा हूं? पढ़ाना दुनिया का सबसे पेशेंस वाला काम है बेटा, सबसे पेशेंस वाला। दुनिया का सबसे ज्यादा पेशेंस इसमें चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सुंदर। तो अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ बेसिकली? तो ई रूपी अब समझना शुरू करते हैं। ई रूपी इज अ कैशलेस वाउचर। मिलता किसको है बेटा? जिस पर्टिकुलर बंदे को सर्विसेज अवाइल करनी होती है, जिसको सरकार बेनिफिट देती है। सो ई रूपी इज अ कैशलेस कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम, है ना, बेसिकली विच विल डिलीवर्ड टू द मोबाइल फोन ऑफ द बेनिफिशियरीज, क्योंकि मोबाइल फोन पे हो रहा है तो पर्सन स्पेसिफिक हो गया, है ना, इन द फॉर्म ऑफ एसएमएस स्ट्रिंग या फिर क्यूआर कोड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। ई रूपी विल व्हाट? कनेक्ट द स्पॉन्सर जो पैसा दे रहा है, सर्विस जो दे रहा है, एंड विद द बेनिफिशियर जो कि सर्विस लेने जा रहा है, एंड द सर्विस प्रोवाइडर इन अ डिजिटल मैनर। तो उससे क्या होगा? बेईमानी खत्म हो जाएगी। लीक प्रूफ सिस्टम बन जाएगा। कैसा सिस्टम बन जाएगा? लीक प्रूफ सिस्टम। क्यों? क्योंकि बेईमानी नहीं होगी। वेलफेयर सर्विसेज सीधी सीधी जहां से निकलेंगी वहां जाएंगी, बीच में कोई पैसा खा नहीं पाएगा। प्राइवेट सेक्टर भी इसको यूज कर सकते हैं अपने यहाँ के लोगों को सर्विसेज दिलाने के लिए। एंड एडिड टू दैट, ई रूपी जो होगा इसको डेवलप एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर किया है। ये स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाएगा। हाँ बेटा, आगे चल के व्हाट इज एनपीसीआई? ओहो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ आरबीआई विच डील विद ऑल द पेमेंट ट्रांजेक्शन इन इंडिया। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको अथॉरिटाइज और सब कुछ वो करती है। ठीक है अतिन, पानी पी लो मैं 1 मिनट। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, बेहतरीन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया what is the significance of e-rupee and how it is different from digital currency। जैसा कि हमने बताया, डिजिटल करेंसी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वहाँ पेटीएम में पैसे कुछ भी करो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होती। ये द स्पेसिफिसिटी ऑफ इस पर्पस मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल करेंसी। ठीक है ना। देन व्हाट आर द प्लान्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डिजिटल करेंसी? डिजिटल करेंसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अभी सोच रही है निकालने के लिए, उसके लिए लॉ भी आया था अभी नेशनल एग्जिस्टिंग फिएट करेंसी और डिजिटल करेंसी के लिए, बट अब तक निकाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया। एंड डज इंडिया हैव अ एपेटाइट ऑफ डिजिटल करेंसी? हाँ, हमारे देश के अंदर डिजिटल करेंसी अच्छे से यूज हो सकती है, बिकॉज पहला पॉइंट, इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट। हम देख रहे हैं सब लोग अब मोबाइल से ले भैया पेटीएम कर दे, डिजिटल करेंसी यूज हो सकती है। दूसरा, करेंसी टू जीडीपी रेशियो। तुम कहोगे ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देश का जब जीडीपी बढ़ रहा है, देश का जब जीडीपी बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ देश के अंदर जो अमाउंट ऑफ करेंसी मार्केट में है, जो अमाउंट ऑफ करेंसी मार्केट में है वो भी बढ़ रही है।
या कम हो रही है, या उसी स्पीड से बढ़ रही है, या बहुत स्पीड से बढ़ रही है, ये होता है करेंसी टू जीडीपी रेशियो। आगे समझ में जो मैं बोला अभी अभी? ठीक है, सामर्थ्य आ रहे हैं, सामर्थ्य आ रहे हैं, सामर्थ्य आ रहे हैं, आगे नहीं भागना है, आगे भागने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, मैं सब पढ़ा दूंगा। मेरी बात यहाँ पे रहे भाई, यहाँ पे रहो। ये आ गया ना जिस दिन पेपर में करेंसी टू जीडीपी रेशियो, और बाई चांस उन्होंने छोटा सा पूछ लिया, क्योंकि 10 बार अखबार में पढ़ोगे, आज से 1 साल के अंदर 150 बार 10 बार अखबार में पढ़ोगे बेटा, और ये तब अखबार में आएगा ना तो कहोगे सर ये क्या लिखा हुआ है सर, क्यों? क्योंकि इस टाइम भी दिमाग कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। समझ रहे हो? सामर्थ बेटा, मैं थोड़ा ऐसे ही समझा के चलता हूँ, है ना, मैं वैसे नहीं चलता हूँ, कैसे प्यार से, अरे मेरे बेटा ये समझा, इससे कोई जरूरत नहीं बेटा, सच्चाई बतानी पड़ेगी पहले दिन, है ना, पहले दिन बतानी पड़ेगी यार, सीधा कड़वा पर सच। ये छोटी सी बात है बेटा, छोटी सी बात है, समझो। हमारे देश का जीडीपी कितना है इस टाइम पे? कितना है? हाँ समझा गया नहीं, 2.9 ट्रिलियन। और हमारे देश में हाँ 3+ ट्रिलियन, मोटा मोटा मान लो। और हमारे देश में इस टाइम कितनी करेंसी मार्केट में फ्लो हो रही है तुम्हारे हिसाब से? 1.9 ट्रिलियन के आसपास, मोटा मोटा मानो तो कितनी हो रही है? 1 पॉइंट, मैंने डाला नहीं, मैं डालने वाला था नोट्स में, नहीं डल पाया, भूल गया, छूट गया। अराउंड 2 ट्रिलियन, मोटा मोटा मानो तो, है ना? एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ। तो क्या हुआ बेटा, रेशियो कितना हुआ? रेशियो कितना हुआ? हाँ 0.6। तो जैसे ये फिगर, दीज आर नॉट करेक्ट फिगर, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ इस टाइम, मुझे ये इसका अंदाजा नहीं है कितनी है, मैं बता रहा हूँ बस। सो ये 0.6 विल बी द रेशियो बिटवीन द जीडीपी एंड द करेंसी इन मार्केट। जितना ज्यादा रेशियो होता जाएगा उतना खराब होता जाएगा, जितना कम रेशियो रहेगा उतना अच्छा रहेगा। मतलब देश की जीडीपी जितनी ज्यादा बढ़े और करेंसी उतनी ज्यादा ना बढ़े तो अच्छा रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि 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 इसका मतलब हुआ कि इन उस उतने ही पैसे में हम इस चीज को हम लोग आगे, उतने ही पैसे में है हम इस चीज को। यार आयुष, अभी अभी मैं पढ़ ले यार, कोई बात नहीं, पढ़ ले, है ना। कौन है ये? हेलो, हु इज दिस? उमेश्वरी, आपका माइक ऑन है बेटा, बंद करिए। हाँ, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर रोज इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं आते, फिर बता रहा हूँ। आज तुम जितना सीखे हो ना, 6 महीने में नहीं सीखते लोग एक बार में, 2 घंटे में, मैं फिर बता रहा हूँ, है ना। दिमाग पक सा जाएगा, क्लास के बाद कहोगे हो ये क्या हो गया। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऐसे भारी भारी लग रहा है? बेटा अब जो बता रहा हूँ ना, आज ध्यान से समझना प्लीज। अब जो बता रहा हूँ ना, और अब जो बता रहा हूँ प्लीज ध्यान समझना बेटा। अगर ये आज के स्टेज पे तुम हो और इतनी पढ़ाई के बाद 1.5 आवर्स के हैवी डिस्कशन, मैं मना नहीं करूंगा, हैवी डिस्कशन के बाद तुमको भारी लग रहा है, अराउंड 2 आवर्स के बाद यार तुमको भारी लग रहा है, तो बेटा यहाँ पे कहीं एनएल हुआ है। तय करोगे रास्ता मेरे साथ कि नहीं करोगे? अब सवाल दो आते हैं बेटा, या तो तुम रास्ता मेरे साथ हिम्मत दिखा के ऐसे तय कर लो 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, या दूसरा सवाल आता है बेटा, या तो तुम ये रास्ता अपने हिसाब से, अपने आप को कमज़ोर कर करके, अपने आप को परेशान मान मान के, अपने आप को परेशान मान मान के धीरे धीरे चल के, ये टाइम है बेटा, ये टाइम है ना, टाइम है, तो धीरे धीरे चल के ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे पहुँच के फिर पहुँचो बेटा।
समझ रहे हो? तो टाइम बढ़ेगा बेटा। ये यहाँ पे है और इसके बाद यहाँ से जब तुम पहुँच रहे हो, यहाँ इस हाइट पे एनएलयू है, सॉरी इस हाइट पे एनएलयू है, तो तुम जब यहाँ से पहुँच रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से पहुँचोगे तो धीरे धीरे करके ऐसे पहुँचोगे तो ये टाइम है। समझ में आ रहा है? इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी बेटा। 2 घंटे का मॉक होता है, कितने घंटे का? 2 घंटे का। लगातार दिमाग चलाना होता है। कितना दिमाग चलाना होता है? लगातार। लगातार मतलब लगातार, लगातार दिमाग चलाना होता है। आप समझ रहे हो? उसके अंदर भी प्रेशर, स्टेक्स हाई, गर्मी सब होता है। समझ रहे हो? तुमको आउटपुट निकालना होता है, इनपुट नहीं लेना होता। मैं तुम्हें तैयार करके रहूंगा वहां तक के लिए। जो जो रुकेगा वो तैयार होगा। हाँ ठीक है, फॉर श्योर यू विल गेट यूज टू इट, फॉर श्योर, मार्क माई वर्ड्स, यू विल गेट यूज टू इट। 49 बच्चे थे अभी से 1-1.5 घंटे पहले, 49 के 49 है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड यू ऑल। इसको कहते हैं ब्यूटी पढ़ने की। 49 मतलब 49, एक बच्चा कम नहीं होता हमारी क्लास में, एक बच्चा। 48 49 48 49, दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी। यहाँ तक जो मैं बोला समझ में आया? अभी मैं क्लास डन कर रहा हूँ इसीलिए। यहाँ तक जो मैं बोला समझ में आया? अभी तुम लोग मेरा एक काम करोगे, फॉर श्योर पुरनीत, फॉर श्योर। अभी बेटा तुम लोग ये नोट्स कल पढ़ के आओगे पूरे कि नहीं आओगे? पक्का बताओ। जब जब मैं कल इसको करवाऊं तो हो जाए बहुत अच्छे से बेटा ये बोर्ड। हाँ मैं कर रहा हूँ, पक्का कर रहा हूँ, है ना? ये हो जाए अच्छे से बेटा, क्योंकि अच्छे से हो जाएगा तभी समझ में आएगा। हाँ नोट्स टेलीग्राम पे भेज दूंगा फॉर श्योर। भेज दूंगा नहीं, भेज दिए ये लोग। क्लैट 2022 वाले बैच तुम लोगों को पहले भेज चुका हूँ ना मैं वो नोट्स, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं। हाईलाइटेड नहीं भेजे, नॉर्मल तो भेज दिए थे ना क्लास से पहले। हाँ तो तुम लोग दोबारा ले लो हाईलाइटेड, और जो डेमो में वो लोग अब ले लो। आयश्री अब बेटा कल समझाऊंगा पक्का। हम लोग एक अच्छे नोट पे क्लास खत्म करते हैं, वो ये कि यहाँ सिलेक्शन हम पहुंच सकते हैं, हमें तय करना है कब। आज भी पढ़ के आए थे, पढ़ के आने से अच्छे समझ में आता है। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड। सर वो था द हिंदू वाले एडिटोरियल में सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं। हाँ बेटा मांगेंगे, वो नहीं मांगेंगे तो अच्छा मैंने जो भेजा उसके अंदर, ओ बेटा तो कोई बात नहीं, ईटी भेज रहे हैं वो आकाश सर, वो देख लो। हम जब ईटी बना के देंगे बेटा उसमें नहीं मांगेंगे, ठीक है? हम जो ईटी भेजेंगे उसके अंदर हमारा ईटी पीडीएफ में होगा। चलो सब लोग अपना बहुत ध्यान रखो, है ना? आप सब लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ लेना। बुक्स मैं ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है? बुक्स मैं ग्रुप में भेजूंगा, एंड जो हमारा रेगुलर बैच बन चुका है, एंड देन वहाँ पे हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच बेटा, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए एंड बहुत अच्छा पढ़िए, बहुत बढ़िया रहिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, ध्यान रखिए अपना।